आतंकवादियों के कायराना करतूत की जिसे रियासी में बीते कल आतंकवादियों ने अंजाम दिया और आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रह सकता है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। साथ ही साथ कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर धीमान सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ वकील मुजफ्फर इकबाल खान, वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले अभिजीत जी, सवाल आप ही से। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं सुरक्षा के, लेकिन चलिए अभिजीत जी से जुड़ेंगे, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं मुजफ्फर साहब आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह की प्रतिक्रिया और क्या कुछ कहेंगे बीते कल जो रियासी में हुआ? मुझे बहुत अफसोस हुआ, बिलखसूस मैंने जब बच्चों की डेड बॉडीज देखी तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई वर्ड्स। मुझे वर्ड्स फेल्स मी एट दिस टाइम कि मैं अपना दुख जो है वो जाहिर कर सकूं। ये एक घिनौनी हरकत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और वो लोग जो लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो किसी के लिए ना तो वो किसी के लिए तो खतरा है और ना किसी से कोई दुश्मनी है। और इसमें शक नहीं, जिस तरह आपने कहा पहले भी कि सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे वो खोखले साबित हुए। सरकार अपने जश्न मनाने में मसरूफ थी और इधर इतना बड़ा अटैक हुआ जिसमें सुबह की जो खबर थी कि 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। हमें इसका बहुत अफसोस है। हम इसको कड़े से कड़े अल्फाज में कंडेम करते हैं कि ये इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पूरी इंसानियत के खिलाफ ये एक जुर्म है और इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है। कम से कम अब तो हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। पिछले 6 सालों से डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है यहाँ, और हुकूमत का ये जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही भी बनती है कि जवाब दें। मुजफ्फर साहब, ठीक है, आपका सवाल वाजिब है कि जवाबदेही बनती है। जहां एक तरफ आप ये दावे करते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, जवाबदेही 100% बनती है, लेकिन किसी एक वक्त के लिए तो आप उन लोगों की भी निंदा करेंगे सीमा पार से आके, जो इस तरह से अंजाम देते हैं हरकतों को, जो बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार कड़ी चेतावनियों के बाद भी बाज नहीं आ रहे। कभी तो एक वक्त पर आप उनकी भी निंदा कर लीजिए। मैंने शुरू में कह दिया कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी निंदा कर सकूं। वो अल्फाज भी मेरे पास मौजूद नहीं है। वर्ड्स फेल्स मी एट दिस स्टेज। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं इसके लिए कि जो लोग निहत्ते लोग और एक बस में आ रहे हैं, मेहमान हैं, बाहर के लोग हैं। और बेसिकली उसकी मैं एक चीज और आपको बताऊं, जो उन्होंने डंडोरा पीटा पूरे मुल्क में ना कि टूरिज्म बढ़ गया, तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उन्होंने भी अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज कर ली। और ये सिक्योरिटी की चूक भी है और जिम्मेदारी है यहाँ की सरकार की कि इस तरह के वाक़ात सिक्योरिटी के हवाले से क्या और ये भी कहना चाहूंगा मैं कि अगर आप पिछले 2-3 साल का डाटा निकालेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज को डाल के जो इनोसेंट लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं वो पिछले कई सालों से ज्यादा हैं। अब उसको ये सिर्फ ये कहना कि पत्थरबाज खत्म हो गए, टूरिज्म बढ़ गया, ठीक है, ये एक पहलू है सर, ये भी एक पहलू है और इससे नकारा नहीं जा सकता कि दावों के बीच इन तमाम सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, इससे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन रिटायर्ड कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, कैसे देख रहे हैं इस इंसिडेंट को? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉलिड इनपुट तो नहीं, लेकिन इस तरह का एक इनपुट मिला था कि कुछ मूवमेंट्स देखी गई थी इस इलाके में, और वो इलाका जो बीते 10-12 सालों से, यानी कि कहा जा सकता है 1 दशक से कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति कायम थी। आरोपी फोर्सेस यहां से हटा दी गई थी, अतिरिक्त फोर्सेस यहां से हटा दी गई थी, ये सोचकर कि अब यहां पर शांति बहाल हो गई है। लेकिन अब बीते 1.5 सालों से अगर देखें तो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि रियासी का जो एरिया है, कटरा का जो एरिया है, शायद वहां पर आतंकवादी हरकतों में कमी आ रही है। अभी जो ये हरकत हुई है, मेरे ख्याल से जो आंकलन है सुरक्षा एजेंसियों का और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं
कश्मीर में जो लोकल पॉलिटिक्स में है, उनका भी कहना है कि शायद एक बहुत बड़ा मकसद आतंकवादियों का और उनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, उनका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि भारत में जो अब चुनाव हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार को शुरू से ही ये दिखाना कि वह शायद भविष्य में कमजोर सरकार रहेगी और शायद भविष्य में कश्मीर में हमारा जो कश्मीर है वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने में नाकामयाब होगी। जो अभी ये आतंकवादी गुट वहां पे हैं, लोन वुल्फ अटैक करते हैं, स्लीपर सेल्स इनके हैं, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखी हुई है। लेकिन इनको मालूम है कि अब जैसे पीर पंजाल के ऊपर पहाड़ों में बर्फ कम हो गई है, तो वहां से ये रात के अंधेरे में छुप छुप के अंदर घुस आते हैं। एलओसी पर बीएसएफ बहुत अलर्ट है, इंडियन आर्मी बहुत अलर्ट है, वहां पर फेंसिंग भी ज्यादातर जगह पर कर दी गई है, कुछ जगह पर सिस्मिक सेंसर्स भी लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। लेकिन जो आतंकवादी हैं, उनके जो लोकल कांटेक्ट में होते हैं, वो उनको बता देते हैं कि कहां पर एलओसी की जो फेंस है वो किसी नाले के ऊपर से या दर्रे के ऊपर से या खड्डे के ऊपर से जा रही है, तो आतंकवादी रात के अंधेरे में वहां से खिसक खिसक कर अंदर आ सकते हैं। ये जो टारगेटेड किलिंग का मामला है, इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक धार्मिक एंगल भी मुझे लग रहा है। देखिए, अभी बहुत जल्दी ही वैष्णो देवी अमरनाथ की यात्रा भी खुलने वाली है, और शायद एक पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं कि शायद आने वाले समय में वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर भी आतंकवादी इस तरह का कायराना हमला कर सकते हैं। लश्कर तोयबा के वहां पर लोकल सपोर्टर्स हैं, जेईएम के लोकल सपोर्टर्स हैं, कश्मीर रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो बीच बीच में वहां पे एक्टिव हो जाता है। तो शायद सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। जो लोकल एलआईयू है, जेएनके पुलिस की, वो बहुत अच्छा काम करती है। वहां पे जो लोकल गांव वाले हैं, बकरवाल हैं, वो भी समय समय पर आकर हमें बताते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल हरकत पहाड़ों में हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। ब्रिगेडियर धीमान सर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन अभिजीत जी से सवाल लेना जरूरी है क्योंकि सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, सरकार के दावों पर उठ रहे हैं। अभिजीत जी क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हमारे साथ बैठे हैं और उनका ये मानना है कि सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं, टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, 9 लोगों की जान गई। इससे पहले जिस तरह से डीकेजी में जवानों पर हमला हुआ और पीर पंचाल के इस तरफ सदन तरफ जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर अब सवालिया निशान सरकार पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं जो ये इंसिडेंट्स कल हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। और क्या निंदा करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन परिवारों के अपने प्रियजन आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन परिवारों पर कौन सा दुखों का कहर टूट पड़ा होगा, ये मैं सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। जिनके ऊपर बीती आप बीती है, वो आज किस सदमे में होंगे, हम भली भांति अगर इसके बारे में सोचे तो मुझे लगता है ज्यादा वो रहेगा। और वो परिवार आज एक दुख से निकल रहे हैं। लेकिन इतनी शोर जरूर देना चाहता हूं कि ये पूरा 148 करोड़ का जो ये मुल्क का परिवार है, ये सब आप लोगों के साथ खड़ा है। जिस तरह की ये कायराना हरकत इन्होंने की है, पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया, उसके कारण उसने बैलेंस खो दिया और ये बस चले गई खाई में, जिसके कारण उनमें एक छोटा मासूम बच्चा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अफसोस है सबसे पहले इन सब चीजों का। और मुझे लगता नहीं है ये कोई ऐसा समय है कि हम एक दूसरे पे छीटाकशी करें कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कौन सी सरकार क्या कर रही है। और कम से कम वो सरकारें तो ना ही करें जिन्होंने यहाँ पर बंदूक दाखिल कराई थी 87 के दौर में, हमें अच्छी तरह से पता। तो ऐसी सरकारों के लिए तो मैं जिन्होंने ये काम किया, आज वो खुद ही इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों के सामने वो एक्सपोज हो जाते हैं। आज जरूरत इस चीज की हम सब के सब खड़े होकर इस पाकिस्तान के खिलाफ, एक ऐसा नापाक मुल्क जो हमारा गलती से हमारा हमसाया है, उसके खिलाफ आज खड़े होने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यही, आज सुबह ही मैं जब दिल्ली से वापस पहुंचा और मैं देख रहा था कि किसी एक भी इनके नेता के ट्विटर अकाउंट पे उस पाकिस्तान के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं निकलता। पता नहीं क्यों इनकी जीप तड़तड़ाना शुरू हो जाती है। ऐसा कौन सा पाकिस्तान से इन्होंने क्या लिया हुआ है, या उसके लिए क्या इनसी बात है कि एक भी बात उसके खिलाफ नहीं करते हैं, जबकि सबको पता है ये सारे का सारा षड्यंत्र। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क को कल बुलाया नहीं गया था ओथ सेरेमनी में, और आप समझ सकते हो। और मुझे अभी मेरी थोड़ी देर पहले डिबेट थी तो उन्होंने कहा जी छोटे छोटे मुल्क बुलाए गए, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। मैं क्या, पाकिस्तान से छोटा
और पाकिस्तान से घटिया मुल्क कोई और है ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे छोटा मुल्क यही है जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, दूसरों के बच्चों की हत्या करवाता है। ऐसे मुल्क को आप क्या बोलेंगे? और कम से कम पाकिस्तान के मंसूबों को तो समझना पड़ेगा कि ठीक है, अभी तो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया होगा, लेकिन ये बख्शता नहीं है। आज 1 लाख से ज्यादा लोग जो कब्रों में दफन है, वो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका कसूरवार पाकिस्तान है। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये केवल एक धर्म के लोगों के अगेंस्ट ही है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि थोड़े दिन पहले एक वीडीसी की जिसकी किलिंग की गई, वो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से था। तो इस पाकिस्तान का कोई दीन ईमान नहीं है। तो हमें ये चाहिए इस पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम मुजफ्फर साहब से। ठीक है अभिजीत जी, इसका जवाब लेंगे मुजफ्फर साहब से। लेकिन दिमान सर, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, घात लगाकर, पूरी तरह से रेकी करके, क्या इसे एक सिक्योरिटी का लैप्स भी माने? क्योंकि इनपुट मिला था एसएसपी रियासी से, जब बात हुई, जब उनका बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का एक इनपुट मिला था, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इस तरह का हमला, इतने बड़े स्तर का हमला हो जाएगा। पुलिस के लोकल नेटवर्क पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का लोकल नेटवर्क वहां पर इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है कि जब इस तरह की संदिग्ध मूवमेंट हो तो पुलिस को तुरंत पता चले और फिर सहयोग से, जांच एजेंसियों के सहयोग से, आर्मी के सहयोग से फिर इन लोगों तक पकड़ा जाए और इस तरह के हमले को रोका जा सके। देखिए, आपने भी जो सवाल पूछा है एक बड़ी ही रेलेवेंट असेसमेंट है और मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। थैंक यू, क्योंकि आपने सही तरीके से सोचा। परंतु अभी मुझे अनइंटरप्टेड 2 पॉइंट्स कवर करने का मौका दीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है और मुझे बहुत ही दुख है इसके बारे में। डीप हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज एंड दोज इंजर्ड। उनके लिए भी बहुत हमारे सब दिल में सहानुभूति है और इसके लिए हमारे एलजी जो सिन्हा साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी बयान दे करके बता दिया है कि वो क्या क्या उनके लिए कर रहे हैं। नंबर 2, मुझे उससे भी ज्यादा दुख ये है कि एक इंसिडेंट होता है और उसके ऊपर ये स्पेशली ऑपोजिशन वाले वो वार करना शुरू हो जाते हैं और फनी स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर उनको इतना ही दुख लग रहा है इन किलिंग्स के साथ, तो मुझे ये बताइए आपने किया क्या यहाँ पे? हर बार आप सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को क्वेश्चन करते हैं। लेट मी टेल यू, डीएम रियासी, विशेष महाजन और एसएसपी रियासी श्रेष्ठा शर्मा, they have done a commendable job to save the lives of those people who are in GMC. Number 1. And political वालों को अपनी रोटियां सेकने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनको लग रहा है बीजेपी वहां पे खुशियां मना रही थी दिल्ली में। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा रहे थे। इट इज नॉट दैट दे वर सेलिब्रेटिंग इट। तो ये सब बकवासबाजी जो होती है, इट इज ऑल नॉनसेंस। नंबर 2 पॉइंट, अभी बड़ा इजी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम नहीं किया, मगर मैं आपको बताऊं, मैं इस एनवायरनमेंट में रह चुका हूं। मैंने देखा है 3 पोस्टिंग मैंने करी है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड मेश वैली के अंदर। असेसमेंट ये है कि वैली से ये सारी जो टेररिज्म है खत्म हो गई है एंड इट्स शिफ्टिंग टू रजौरी पुंछ। It all started the Dangri attack in January 2022 और आगे वो चलता गया, डांगरी, भट्टा दूरियां और क्या क्या होता हुआ आया और अभी ये फाइनली वहां भी कंट्रोल हो गया है। नाउ दे शिफ्टेड टुवर्ड्स रियासी, क्योंकि वो मुगल रोड वाला रोड भी बंद हो गया है, अब ये रोड खुला है टुवर्ड्स जम्मू। और अब यहाँ पे आकर के उन्होंने हाथ लगा के, एम्बुश करके, प्रॉपरली रेकी करके, देखिए पहले टेररिस्ट ने फायर किया ड्राइवर के ऊपर, दूसरे ने फायर किया पेट्रोल टैंक के ऊपर, लकीली आग नहीं लगी, तीसरे ने फायर किया छत के ऊपर से। एम था मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो सो दैट प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी के जो गरिमा है उसको खराब किया जाए। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड डास्टर्डली एक्ट। अभी आप चाहते हैं कि सरकार की और सिक्योरिटी एजेंसीज की जो उनकी जो क्या सुरक्षा में कमी है, कोई कमी नहीं है। जो टेररिस्ट है, ही इज एन अटैकर। अटैकर ऑलवेज हैज इनिशिएटिव ओवर अ डिफेंडर। आपको अपनी जो तरीका है उसको बदलना है, स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो यहाँ पे जरूरत ये है कि गवर्नमेंट के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। जैसे आपने बोला, एसएसपी रियासी ने बोला कि हमें इनपुट मिली थी, परंतु उस पर एक्शन नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। तो इंटेलिजेंस को असिस्ट करना है। इससे भी ज्यादा जरूरी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, कि इट इज ए फैशनेबल कि हम निंदा करते हैं, ये बड़ा कावर्डली एक्ट था, ये पाकिस्तान का एक्ट था, आईएसआई का था। आप मुझे बताइए कि ये इंसिडेंट आज हुआ है, आप सेफ हैं, इसलिए आप टीवी पे आके एक बड़ी फैंसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अगर आप होते उस इंसिडेंट के अंदर, आप जख्मी होते या आपके किसी परिजन की जान जाती, तो आप क्या करते? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है सुरक्षा एजेंसीज को, जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको करना है इंक्रीज, ना कि बूट्स ऑन ग्राउंड कि 18 कंपनियां सीआरपीएफ की और भेज देंगे। उसकी जगह पे आप आईबी,
लोकल सीआईडी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इनका जो इंटेलिजेंस तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, प्लस एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो एक लोकल आदमी है, एक टेररिस्ट अगर आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, ये लोकल OGWs और लोकल सपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है जी। हाउ कैन इट हैपन कि लोकल्स को कोई आइडेंटिफाई ना करे? अब ये उस आदमी को, एक सिटीजन को समझाना है कि जैसे ही आप किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट को देखें तो आपने कहां रिपोर्ट करनी है। ठीक है ये आपने देवनाथ सर, आंसर देना है, ठीक है, ताकि वो इसके ऊपर एक्ट करें, जी, इमीडिएट एक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ सर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन देवनाथ सर एक बड़ा सवाल यहाँ पर अहम है। इससे पहले जितने मैं रक्षा विशेषज्ञों से इस पहलू पे बात कर रही थी, जो उनका असेसमेंट है उसके मुताबिक, क्योंकि घाटी में इतना ईजी नहीं रह गया है इन्फिल्ट्रेट करना, क्योंकि ये राजौरी, रियासी, इस तरह के जो जंगल है, भाटा धुरियान का यहाँ पर ब्रिगेडियर धिमान साहब ने जिक्र किया, ये वो जंगल है, ये वो इलाके हैं जहां से इन्फिल्ट्रेट करना आज की डेट में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए थोड़ा आसान हो गया है। अगर घसीट के कहीं ना कहीं किसी तरह से लोकल सपोर्ट के साथ वो यहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जाए? क्योंकि OGWs की सपोर्ट के बिना, लोकल सपोर्ट के बिना उन फॉरेन टेररिस्ट का इस तरह से बाउंड्रीज में दाखिल होना और फिर इस तरह के इंसिडेंट्स को अंजाम देना इतना आसान तो नहीं है उनके लिए भी, लेकिन ये उतना ही बड़ा चैलेंज हमारी फोर्सेस के लिए भी है। जी हाँ, जहां तक फोर्सेस की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो वहां पर 3-4 घेरा बनाए होते हैं। जो LOC है उसके ऊपर BSF और इंडियन आर्मी बहुत मजबूती से बैठी हुई है। रोज सुबह जो गांव की तरफ जो सड़कें जाती हैं, मुख्य जो स्टेट हाईवेज हैं, उस पर सुबह सुबह और शाम के वक्त रोड ओपनिंग पार्टीज काम करती हैं। QRT भी हर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाद तैनात रहती है, ताकि अगर कहीं से किसी भी हादसे की खबर मिले तो क्विक रिएक्शन टीम तुरंत वहां जाकर मौके पर पहुंचकर आतंकवादियों को घेरने की कोशिश करती है। एक बहुत बड़ी कामयाबी जो अक्सर वहां मिलती है वो है लोकल सपोर्ट से। आपने सही बात की है कि वहां पर जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और कोई लोकल जो गांव वाले हैं शायद उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन 100 में से मैं आपको बता दूं, मैं खुद वहां पर 4 साल था, एक गांव में अगर आप जाएं तो 100 में से मुश्किल से एक आध आदमी ऐसा मिलेगा आपको जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की सपोर्ट में कोई कार्रवाई करता होगा। ये जो लश्कर के जो आतंकवादी हैं, ये क्या करते हैं कि ये जब घुस जाते हैं तो अपने हथियारों को पहाड़ के ऊपर जो दर्रे हैं, सुरंगें हैं, उसके अंदर 3-4 दिन तक छुपा के रखते हैं और फिर ये आके नीचे आके गांव वालों के साथ घुल मिल जाते हैं। जैश ए मोहम्मद का भी यही तरीका है। उनको तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि लोकल सपोर्ट की मदद से उनको 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक खाना भी जंगल के अंदर मुहैया कराया गया। लेकिन हमारी CID है, लोकल इंटेलिजेंस है और जो पुलिस नेटवर्क है वो अच्छी है। बहुत जल्दी ही हमें खबर मिल जाएगी और हम उस जंगल को घेर लेंगे, कोमिंग ऑपरेशन करेंगे तो ये गिरफ्त में आ जाएंगे। शायद 24 घंटे लगेंगे, शायद 48 घंटे लगेंगे। जी बिल्कुल। मुजफ्फर साहब, एक आखिरी चेक आपसे लेना चाहूंगी, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी भी स्थानीय पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक पेज पर आएं और आतंकवाद जैसे मुद्दे का एक साथ मिलकर सामना करें, बजाय सरकार को कोसने के, बजाय ये कहने के कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर उंगली उठाने के, बजाय ये कहने के कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दावे अलग किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि ये तमाम पार्टियां एक मंच पर आएं और आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। व्हाई इजंट इट पॉसिबल फॉर यू पीपल? अनुराग जी, लोकल पार्टीज जितनी भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इसमें इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का मामला है। आप अपने बयानों से मनोबल तो ऊंचा कर सकते हैं, रादर देन सेइंग कि हम निंदा करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र भी आप नहीं करते कि वो कायराना करतूत कर रहा है। अपने बयानों से आप मनोबल तो ऊंचा कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का। मुझे नहीं लगता अनुराग जी कि आज सुबह कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई बची होगी कि जिसने इसको कंडेम नहीं किया होगा। सब पार्टीज ने इसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ, हालांकि मैं कोई किसी का, बाकी पार्टियों का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का हूं। हाँ, मुझे इस पर एतराज है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी, सिटीजन्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। हुकूमत किसकी है? हम क्या कह सकते हैं? हम खाली एक बस इतना कह देना कि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, हम 10 बार कहते हैं उसको, लेकिन उससे मसला सॉल्व नहीं हुआ। पिछले 30 साल हम यही कहते रहे
कि ये पाकिस्तान कर रहा है और सबको पता है वही कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। हथियार वहां से आता है, मिलिटेंट्स वहां से आते हैं, जिस तरह से भी घुसते हैं, लेकिन आते वहां से हैं, ट्रेनिंग वहां करते हैं। लेकिन ये सबको ये कोई छुपी हुई बात है नहीं, ये बोलने के इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग। वो कौन आदमी है जिसको ये पता नहीं? वो हिंदुस्तान सरकार तो ये कहती है पीओके को ले लेंगे, मसला खत्म होगा। क्यों नहीं लेते हैं ये? पिछले 4-5 साल से तो यही डंडोरा पीट रहे हैं ना कि हम पीओके को ऑक्युपाई करेंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा। मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप किस स्तर पर उस चीज को कंडेम करते हैं। आप सिर्फ ये कह देना कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन उस पाकिस्तान जो अपोजिशन की पार्टियां कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है। मैं वही तो कह रही हूं, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साथ खड़े होने का करना है। इस एक मोर्चे पे साथ खड़े होने का आप दावा तो कर सकते हैं। बहरहाल सर, हमें समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो लगातार दशकों से चला आ रहा है जम्मू कश्मीर में, और आतंकवाद का दंश जम्मू कश्मीर लंबे समय से झेलता रहा है। हालांकि 2019 के बाद हालातों में जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन रियासी में बीते कल जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द वो आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के शिकंजे में होंगे, और फिर